कानन इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे उत्तरायण फेस्टिवल मना रहे हैं और बहुत अच्छा शोर नजर आ रहा है पीछे। पतंग आपने अभी तक कितनी चगाई सर? अभी तक मैंने 5 पतंग चगाई है। और कितनी काटी? काटी तो अभी 2 ही है। 2 ही काटी? हाँ। तो ये तो लॉस का बिजनेस है। 5 चगाई और 2 ही काटी, यानी 5 कटा चुके, ये 6ठी है। मनीष सर पैसे ले लेना। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लपेट रहा हूँ, क्या करूँ, अभी तो कट गई तो सब चिल्लाते हैं लपेट लपेट। जिसने काटी वो सही में चिल्ला रहा होगा और सच में लपेट रहे। यहाँ सीटी बजा रहे हैं, सीटी बजा के बताइए। आप बताइए कैसा लग रहा है उत्तरायण सेलिब्रेट? सुपर फैंटास्टिक। कितनी पतंग चगाई? गिनती थोड़ी है, फिर भी करीबन 15-20 होगी। और काटी कितनी? वो मालूम नहीं, अपनी कटे या दूसरे की कटे, बस मजा आना चाहिए। बस मजा आना चाहिए। वैसे भी हम गुजरातियों को इतना ही है कि बस मजा आना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, कितना भी खर्चा हो, बस मजा आना चाहिए। उसके अलावा गुजराती नहीं हो सकता। पतंग का माहौल है, उत्तरायण का माहौल है। मेरे आसपास बहुत सारे दौरे नजर आते हुए और अभी एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। अभी जैसे कि आपने देखा एक दौरा। मैं हूँ कानन इंटरनेशनल के टेरेस पे, जहाँ पर स्टूडेंट्स उत्तरायण फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं दौरे के साथ, एक और पतंग कटती हुई। आप बताइए, उत्तरायण फेस्टिवल अभी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है और आई लाइक द उत्तरायण एंड आई एंजॉयिंग माई सेल्फ। इनकी पतंग अभी चल रही और कटी अभी इनकी पतंग कटी है, तो इनसे पूछते हैं हार का गम कैसे सह पाएंगे। एक्चुअली क्या है, जब पूरे कानन इंटरनेशनल की फैमिली के साथ में ये काइट फेस्टिवल हम एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। पूरा ये फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और आज वीएनएम का भी साथ है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पतंग कट गई कोई बात नहीं, दूसरी और मांझे बहुत सारी पतंगे लाए हुए हैं तो पूरा दिन एंजॉय करेंगे और धूम मचाएंगे। यहाँ जो कानन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण को सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं पर मैं देख रहा हूँ हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है डॉक्टर हितेंद्र पटेल। बड़ौदा का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटे से छोटा हो या बड़ा कार्यक्रम हो, डॉक्टर हितेंद्र पटेल कोई भी कार्यक्रम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। सर आप बताइए कि उत्तरायण फेस्टिवल को आप कैसे सेलिब्रेट और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस कानन और वीएनएम परिवार की ओर से जो यहाँ ट्राइडेंट पे उत्तरायण पर्व का सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं अच्छी तरह और पूरा शहर इसमें हर्षोल्लास से, उत्साह से। वैसे भी बड़ौदा शहर धर्मप्रिय, संस्कृति प्रिय, कला प्रिय नगरी है। गणेश महोत्सव हो, नवरात्रि हो, मोहर्रम हो, कोई भी त्यौहार हो, उत्तरायण उसमें सबसे प्रिय है और सबको मेरी शुभेच्छा है। चलिए मनीष सर से पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पतंग काटेंगे। किसने काटी? आप? पतंग याद है, पतंग का कलर याद है। तो बस उस पतंग के कलर के पीछे आप पड़ जाएंगे अभी। तो आपने ये दौरा कहाँ से मंगाया और ये शस्त्र कहाँ से आए हैं आपके? ये शस्त्र सूरत से आए हैं। तो अब देखते हैं कि मनीष सर ये सूरती मांझा तो सर आपके लिए है। अरे वो सब ये हमसे, ये लोग अठंग खिलाड़ी है पतंग उड़ाने वाले, हम लोग नए तो ये सर नए बिजनेस में है और वो जो है वो अठंग खिलाड़ी है जैसे सर ने कहा। तो अब देखते हैं उनका मांझा आगे क्या कमाल कर पाता है। आपकी पतंग अभी कटी है? नहीं, मैंने सबकी काटी है। वो तो नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, अब बताइए उत्तरायण फेस्टिवल आप कैसे, कानन का जो यहाँ हम लोग उत्तरायण सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कानन में हमने फर्स्ट बार ये सेलिब्रेशन किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी पतंग अभी तक आपने काटी? मैंने 10-12 काट ली होगी आराम से। ए गणेश लपेट नहीं, कुछ लपेट। आपको फिरकी पकड़ने में बहुत एक्सपीरियंस लगता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि जब से हम आए यहाँ पे हमने यही देखा कि ये फिरकी पकड़ रहे हैं। तो आपको पतंग उड़ानी नहीं आती है तो फिर पकड़नी तो पड़ेगी ना। उड़ानी नहीं आती आपको? नहीं आती। उसको पतंग जब मैं काटती हूँ सबकी, तो चिल्लाने में बहुत मजा आता है। चिल्लाने में मजा तो आता ही है, उत्तरायण है ही फेस्टिवल चिल्लाने का। शाम तक सबकी आवाज अगर बैठी ना हो तो उसने समझो उसका मांझे ने या तो उसको धोखा दे दिया या फिर उसको पतंग काटना नहीं आता है। एक बार आप पूरी जोश में चिल्ला के बताइए तीनों। हाँ, काई पोछे ऐसा कुछ चिल्लाना तो। काय पोछे। आप चिल्ला के बताइए काय पोछे। काय पोछे। ये आवाज निकलने से पहले ही रुक गई अंदर, ये संग्रह था। ये आवाज अभी बचा रहे हैं, दूसरी और इन्हें पेज काटने हैं। आज आदिल को है ना गलत काम मिल गया था कि उनको एंकर करना पड़ा।
हालांकि पतंग चगाने का उसको इतना ज़्यादा शौक है और हमने उनको काम दे दिया कि आप सबका इंटरव्यू करो और एंकर करना है। अब माइक छोड़कर कैमरामैन को साइड में ले जाकर उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया है। आदिल, कितना अच्छा लग रहा है पतंग चगाकर। पहले तो आपको होस्ट करना पड़ा और उसके बाद में आप आखिरकार प्रेशर लग रहा था, बहुत ही प्रेशर लग रहा था। मैं सोच रहा था मेरी उत्तरायण खराब हो गई क्योंकि एंकर करने मिल गया था। अभी भी किसी का दौरा मेरी पतंग पे है, आपके इंटरव्यू में मेरी पतंग कट जाएगी और मेरा दौरा से गिरेगा डिचक। अच्छा, हमने जैसे आपको कहा था कि आपको एंकर करना पड़ेगा और ये उत्तरायण की सारी बातें आपको सभी स्टूडेंट से करनी है। जब कानन इंटरनेशनल के टेरेस पे आप आए हो इंस्टीट्यूट के, तो अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मैं बचपन से इसका क्रेजी हूँ और जब मुझे ऐसा कहा गया कि कानन इंटरनेशनल के टेरेस पर आपको उत्तरायण का शूटिंग करना है, तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात थी। काम के साथ साथ अगर एंजॉयमेंट करने मिले, मेरा फेवरेट फेस्टिवल एंजॉय करने मिलेगा, तो मुझे तो खुशी होनी है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लपेट रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, खुशी तो नहीं हुई थी, ऐसा मुंह से ऐसा लग रहा था अरे यार आज कहाँ लपेट का है, उत्तरायण फेस्टिवल लपेट। वाकई लपेट की आवाज़ आज दिन भर आपने सुनी होगी और हमने भी तो सुनी थी। आपको ये जो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने जो बात की उसमें आपने खुद को कहीं ना कहीं पाया होगा। तो अब तो मैं पतंग चगाने जा रही हूँ और आपको देखते रहना है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स, कानन इंटरनेशनल के सारे स्टूडेंट्स कितनी मस्ती कर रहे हैं। कानन इंटरनेशनल के टेरेस पे हम लोग उत्तरायण सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी के साथ साथ हमने सोचा एक अंताक्षरी का भी प्लानिंग हमने किया। तो गर्ल्स टीम मेरे पास है, ये अभी मेरे साथ में है वत्सला मैडम, और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस अंताक्षरी की शुरुआत कैसे करेंगे। मैम, पहले तो उत्तरायण की आपको बधाइयाँ और उत्तरायण की बधाइयाँ आप सबको भी और हारने वाली टीम को भी बधाइयाँ। ये हुई ना बात, हारने वाली टीम को बधाइयाँ, हारने वाली टीम को। तो आप इस अंताक्षरी को शुरू कैसे करेंगी? अभी 12 जनवरी को डॉटर्स डे गया है, तो मैं लड़कियों के लिए एक लाइन गाऊंगी गुजराती में। दिकरी मारे लाडकवाई, दिकरी मारे लाडकवाई, लक्ष्मी नो अवतार, ए सुए तो रात પડે ને જાગે તો સવાર। તો જાગી ગઈ છે બધી દીકરીઓ અને આજની ઉત્તરાયણની દિવસ છે, બધા દીકરાઓની પતંગ કાટીએ કરવાની છે। तो इस गाने के साथ मेरी गर्ल्स टीम का आगाज तो हो गया कि हम लोग जीतने वाले हैं और पक्का जीतने वाले हैं। पक्का जीतने वाले हैं। लड़कियां ऐसे भी जीतती है। तो वो अंताक्षरी वाला थोड़ा हो जाए। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। इस गाने से मुझे याद आया, शान से प्यार करते हैं तो सोनू निगम ने क्या बुराई की है? आप पे आया शान से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम गुलगुल हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। चला रबदा फिरे, चला हसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे, चले तू सबदा, चले तेरा कोई नहीं, चला गली गली रुलदा फिरे, चला की लबदा फिरे। ओ जी लो जी सुनो जी, घर घर मौजी, करता हूँ मैं वो तुम भी करो जी। फोटू का भोर, फोटू का बन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। ये बॉयज की टीम ने प्रूव कर दिया कि वो लोग कौन सी सदी से आते हैं, 1960 से। जबकि मेरी गर्ल्स टीम ने अभी रिसेंट गाने गाए, जितने भी गाने गाए। नारे नन्ना रे नाना रे, बरसा रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो रे। मीठा है
बेचारों को। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, आंखों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, आंखों में रोशनी। गाते हम है जिंदगी एक ही पल, क्यों ना करे खुल के हम से दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो। दीवाना कहीं तो प्यारे किसी किनारे, दिल जाए तो मनाए रे जाने, तरम बम लेकर हम दीवाना दिल ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। सूरज की बाहों में हो तू, खबर नहीं पड़ती। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ये हार्ट अटैक की बीमारी है। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। कर लो एक हंसी कर लो, आओ ना पास आओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो ना 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 ना। नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। नहीं नहीं अभी नहीं, दिल है बेकरार। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस्मों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। रंगी पारोड़ आवी, खुशियों संग लावी, हर खाए हयू हाय 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 हाय। आषाढ़ किरणों विकराए, उमंगे भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, हे शुभारंभ ओ शुभारंभ मंगल बेलाई, खुशियों की नंगी से दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। હેપી ઉત્તરાયણ, હેપી વાસી ઉત્તરાયણ બધું આજે જ હું વિશ કરી દઉં છું ઉત્તરાયણના દિવસે। અને એક ખાસ વાત કહું છું કે બધા મોટાઓ પોતાના નાના બચ્ચાઓનું ધ્યાન રાખે, અગાસીઓ પર ખાલી ખાલી પતંગ પકડવા દોડે નહીં, સુખમય અને હેલ્ધી ઉત્તરાયણ જાય એવી આશા કરું છું। આપને કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં, બધા ધ્યાન દઈ ઉત્તરાયણ ઉજવજો અને સુખમય શાંતિથી રહેજો। હેપી ઉત્તરાયણ। थैंक यू मैडम, आप हमारे साथ रहे, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। वीएनएम परिवार हैं आप, और वीएनएम परिवार के साथ में आप छोटे बड़े कैसे भी फंक्शन हो आप हमेशा रहते हैं, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू नहीं कहते बाबा, घर वाले को थैंक यू कहते हैं। ઘી ઢળ્યું તો ખીચડીમાં। ધીસ ઇઝ વીએનએમ પરિવાર। હું તમને અને એમને બરોડાના વાસીઓ પણ વીએનએમ પરિવારના સદસ્યો છે। एग्जैक्टली मैं बताऊँ, ये हमारा सबसे महंगा घी है जो हमारी खिचड़ी में गिरता है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। एंड तो यही हम कानन इंटरनेशनल के टेरेस पर उत्तरायण का फेस्टिवल जो हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था उसे हम यहाँ एंड करते हैं, और आप एंजॉय कीजिए
उत्तरायण मनाइए, खुशहाली में चिक्की खाइए, सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं खाने से रुक नहीं सकता। चिक्की का पूरा डब्बा यहाँ मेरे सामने रखा, मैं डब्बा लेके भाग रहा हूँ। बाय बाय। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, बोलो तिळगुळ घ्या, तिल गुड़ घ्या, गोड गोड बोला. गोड गोड बोला रे बाबा, मराठी माणूस जागला रे. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. जायके और हिंदुस्तानी संस्कृति वैसे तो आपस में इतने घुले मिले हुए हैं कि किसी भी मौसम में जायकों की कभी हिंदुस्तान में कमी नहीं होती है. लेकिन जब सर्दियां आती है जायके इस कदर हमें अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये जायके सर्दियों में वैसे ही कुछ स्वादिष्ट लगने लगते हैं. सब्जियों का इस्तेमाल होता है इसलिए ये स्वादिष्ट भी उतने ही होते हैं और इसलिए सर्दियों में जो जायके होते हैं वो बेहद पसंद किए जाते हैं. अब आप सोचेंगे कि मैं सर्दियों की और जायकों की बात क्यों कर रही हूँ. वो इसलिए क्योंकि आज फिर एक बार वडोदरा शहर के एक खास जायके से आपको रूबरू कराने लाई हूँ भीमनाथ ब्रिज पर दवे पोंक सेंटर में. दवे पोंक सेंटर में पोंक तो मिलता ही है नींबू मरी की सेव के साथ और ख़ास चटनी के साथ यहाँ पोंक सर्व किया जाता है. वैसे पोंक सूरत के आसपास की डिश है. पोंक के साथ वडोदरा शहर में उंबाड़ियों भी इंट्रोड्यूस किया गया है दवे फैमिली द्वारा. और जब आप यहाँ आते हैं इस तरह का काउंटर आपका स्वागत करता है जहाँ पोंक के साथ उंबाड़िया के साथ गर्मा गर्म यहाँ पोंक की खिचड़ी भी मिलती है, गाजर का हलवा भी मिलता है और सब्ज़ी और यहाँ खास रोटी और सब्ज़ी जो बाजरे की ज्वार की रोटी होती है उन्हें परोसा जाता है गर्मा गर्म. और जब सर्दियाँ होती है हल्की हल्की सर्दी वडोदरा शहर में इन दिनों पड़ रही है और ऐसे में इस तरीके के जायके जो है लोगों को बेहद अट्रैक्ट कर रहे हैं. यहाँ टोकन सिस्टम रखा गया है और आपको जो भी चाहिए उसका टोकन लेना होता है और टोकन लेने के बाद आपको डिलीवरी दी जाती है. पोंक ज्वार के दाने, ज्वार के जो मुलायम कोमल दाने होते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं. हरे हरे कोमल ये दाने आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं और स्वाद में
हल्की मिठास के साथ ये बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। पोंक अब गुजरात में कोई नया नाम नहीं है, वैसे सूरत का जायका इसे माना जाता था, लेकिन अब पूरे गुजरात में पोंक ज़रूर बिकने लगता है। लेकिन ऑथेंटिक जो पोंक होता है उसका जो स्वाद होता है वो बेहद खास होता है और ऐसा ही कुछ यहाँ देखने मिल रहा है। इस पोंक को ये खास नींबू मरी की सेव और चटनी के साथ परोसा जाता है। ये है उंबाड़ियू, ये भी सूरत का जायका है, लेकिन अब वडोदरा में कुछ सालों से दवे फैमिली ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। मांजलपुर में छोटे से पैमाने पर लास्ट ईयर उंबाड़ियू बिक रहा था, लेकिन इस बार काफ़ी एक बड़ा सेटअप यहाँ लगाया है दवे पोंक सेंटर में और आप देख पा रहे हैं भाप निकलता हुआ खास सूरती और ख़ास गुजराती आइटम उंबाड़ियू, जिसमें पापड़ी और आलू कंद ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है और ख़ास मसाले के साथ इसे मटके में कुक किया जाता है। कैसे कुक होता है वो हम यहाँ के ओनर से ज़रूर पूछेंगे। मटके में बनाकर गर्मा गर्म इसे ऐसे ही परोसा जाता है, जो वडोदरा शहर के स्वाद प्रिय लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से पार्सल लेना है तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ बैठकर भी खा सकते हैं, बैठने की भी व्यवस्था है और यहाँ पार्सल भी दिया जाता है। और जैसे ही शाम के, वैसे तो ये दोपहर में 1 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन शाम को जब शाम ढलने लगती है और हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगती है, लोग इसका जायका लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। पोंक दवे सेंटर की ये खास खासियत है लहसुन की चटनी और ख़ास ये हरी चटनी जो वुड एप्पल से बनाई जाती है। खट्टी मीठी चटनी और ये तीखी सी चटनी लोगों को यहाँ काफ़ी पसंद आती है। गर्मा गर्म फ्रेश देसी घी में बना हुआ गाजर का हलवा यहाँ सर्व किया जाता है, जो इन तीखे मीठे जायकों का स्वाद कुछ और बढ़ाता है। गर्मा गर्म मक्के की रोटी जो गुड़ के साथ परोसी जाती है और उसके साथ परोसी जाती है खास लहसुन की चटनी और सब्जी। અને આ છે પાપડી અને બટાકાનું ગરમા ગરમ શાક, જે બધા જ ગુજરાતીઓને ખૂબ પ્રિય હોય છે। મક્કી की रोटी, गर्मा गर्म सब्जी, चटनी और साथ ही गुड़ घी, किसका भला खाने का मन नहीं करेगा। साथ ही यहाँ छाछ खास दी जाती है पोंक के साथ। ये जो रोटी और सब्जी हमने देखी उसके साथ उंबाड़ियों के साथ छाछ यहाँ फ्री में दी जाती है। खुद ही ये लोग छाछ बनाते हैं और जीरा और नमक वाली बेहतरीन छाछ जो गुजराती जायके को डबल करती है। हमारी दादी नानी के घर पे इस तरह हाथ पर मक्के की और बाजरे की रोटी बनते हुए हमने देखी होगी, जो अब हमारे लिए कहीं ना कहीं इतिहास बन गई है। लेकिन यहाँ आज भी हाथ पर इसी तरह से बाजरे की और मकाई की रोटी बनाई जाती है और चूल्हे पर ही उन्हें सेका जाता है, जो इसके स्वाद को अपने आप बढ़ा देता है। जो उंबाड़ियू है वो इस तरह से आग देकर तैयार किया जाता है। सब्जियां और सब्जियों में खास मसाला करते हुए इसे इसी तरह से आंच में, कंडों की आंच में पकाया जाता है। आप देख पा रहे हैं उपले रखे हुए हैं और उपलों में ये सिक कर तैयार हो रहा है और इसीलिए ये इतना बेहद स्वादिष्ट होता है। मुंबई से वडोदरा की ओर आ रहे हों तो सूरत, वलसाड़, वापी के आसपास आपको उंबाड़ियों के स्टॉल इन दिनों लगे हुए देखने मिलेंगे और कुछ लोग तो खास गुजरात में कई जगहों से उंबाड़ियों खाने के लिए सूरत, वलसाड़ तक जाते हैं। अब वडोदरा में भी आप उंबाड़ियों का स्वाद ले सकते हैं। चूल्हे पर मटके में यहाँ उंबाड़ियों पक रहा है, जिसके बारे में भाग्यश्री हमें जानकारी देंगी। भाग्यश्री, ये क्या प्रोसेस है पूरा? एक्चुअली ये उबाड़िया इसको बोलते हैं। इसमें शक्करिया, रताड़ू,
फिर पोटैटो बटाका, 3 जात की पापड़ी आती है, तुअर के दाने आते हैं। इन सबको तल के तेल में मिक्स करके, मसाला के साथ मिक्स करके इसको मटके में बिना पानी के स्टीम किया जाता है। जैसे आप दिखा रहे हो कि बिना पानी के यहाँ पे स्टीम किया जाता है। फिर उसको चटनी और तल के तेल के साथ खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और तल का तेल आपको पता ही होगा कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे सब कुछ हेल्दी ही रखते हैं। कुछ भी हमारे वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ तल का तेल में सब कुछ बनता है। सब सब्जी भी तल के तेल में ही बनती है। और इसलिए ये, और विंटर चल रहा है, अभी तो सर्दी चल रही है, तो ये सब बहुत ही हेल्दी होता है हेल्थ के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और जो भी हमारे यहाँ से ये टेस्ट करके जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उनको, बहुत मज़ा आता है। शाम होते होते ही लोगों की भीड़ यहाँ जमना शुरू हो जाता है। शनिवार रविवार को तो यहाँ लोगों को वेटिंग में बैठना पड़ता है, इस कदर की भीड़ होती है। और क्यों ना हो, स्वादिष्ट जायके, ऊपर से पौष्टिक जायके, और वो भी फूल गुलाबी सर्दी में। बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं जो इन गर्मा गर्म जायकों का स्वाद ले रहे हैं। बड़ोदरा के भीमनाथ ब्रिज निकट जो एक खुला मैदान है, वहाँ ये पॉन्क सेंटर लगाया गया है, जहाँ अलग अलग तरीके के जायके बड़ोदरा के लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने क्या खाया वो मैं ज़रूर पूछूंगी। क्या खाया आप लोगों ने और क्या अच्छा लगा? पॉन्क एंड उबाड़ियो खाया, सो पॉन्क काफ़ी अच्छा था। जो क्या स्वाद अच्छा लगा आपको, कितना अलग लगा दूसरी जगहों से? लाइक पॉन्क काफ़ी स्वीट अच्छा था, मतलब और उबाड़ियो स्पेशली अच्छा लगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। और ये उंबाड़िया जो हमारा गुजरात का सबसे ऑथेंटिक डिश है, तो अच्छा हेल्दी डिश है, तो विंटर में खाने का एक अलग ही मज़ा आया। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या आनंद ले रहे हैं? हम जोजिया से आ रहे हैं, उबाड़िया का आनंद ले रही हूँ। और पोक की खिचड़ी बहुत अच्छी है। आप वैसे गुजराती हैं? या गुजराती हूँ। और खिचड़ी खाना वैसे भी हम सबको बहुत पसंद होता है, और जो वो भी जब पोक की खिचड़ी हो, डिफरेंट है वो। पोक की खिचड़ी बहुत अच्छी है, क्या अलग बात है। यहाँ क्या क्या खाया आपने? हमने पोक खाया और खिचड़ी। जो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब विदेश में आप रहते हैं, इस तरीके के जायकों को मिस करते हैं? या बहुत मिस करते हैं। मिस करते हैं इसलिए तो इंडिया आते हैं ना। हाँ, खाने के लिए स्पेशली आते। अंकल जी क्या खा रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है आपको? स्वाद कैसा है? स्वाद अच्छा है, और पोंक खिचड़ी बहुत अच्छी है। हमने उंबाड़िया खाया, पोंक खिचड़ी खाई, और बाजरे का रोटला, गुड़, घी, सब्जी, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। गुजराती हैं आप? प्योर गुजराती। प्योर गुजराती। तो ये सारी चीज़ें हम घर में भी खाते हैं, और फिर भी अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिस होती जा रही है हमारे किचन से। अब हम ज़्यादा बाजरे की रोटी वगैरह घर में नहीं बनाना पसंद करते हैं। पहली बात तो आजकल की औरतों को आता ही नहीं है। सही बात है। और जो ट्रेंड होती है वो बनाती है। हाँ। प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं। हाँ। तो यहाँ का जो खाना है कैसा लगा? घर जैसा खाना है, गाजर का हलवा है आपकी डिश में, बाजरे की रोटी है। अच्छा है, खाना अच्छा है, घर जैसा है। मेरे को यहाँ पे सभी टेस्ट किया मैंने, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम फर्स्ट क्लास है। टेस्ट एकदम नेचुरल है उसका। गर्मा गर्म खाने में इसलिए मज़ा आता है। हाँ, मेरे को पोंक खिचड़ी। भाई यहाँ पोंक खिचड़ी के चाहने वाले बहुत हैं, टेस्ट तो ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको क्या अच्छा लग रहा है? मुझे गाजर का हलवा और पोंक खिचड़ी। तीखा मीठा सारे ही जायके मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही मतलब उंबाड़िया भी बहुत मस्त है, और ये रोटला शाक दोनों ही। पहले कभी खाया है उंबाड़ियों कि आज पहली बार यहाँ आए हैं? खाया है, हम हर साल एक विजिट होती है हमारी। भाई सर्दियाँ हो तो पोंक और उंबाड़ियों खाना तो बनता ही है, और वडोदरा के जो लोग हैं वो भी यही कर रहा है। जैसे जैसे वीकेंड्स आते हैं, यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। पोंक खाना सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, और पोंक खाना सबको काफ़ी पसंद भी होता है। ऐसे में लोग, हर उम्र के लोग, यंगस्टर्स भी यहाँ है, उम्र दराज लोग भी हैं जो इन सारी चीज़ों की स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि ना ये ज़्यादा तीखा है, ना इसमें ज़्यादा तेल मसाले हैं, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट है वो यहाँ सारी डिशेस में देखने मिल रहा है। ये पहली बार यहाँ हुआ है ऐसा।
तो सबको बहुत इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट है कि क्या है? कि वो सब लोग वहाँ खाने को नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है सब। द थिंग इज़ कि इसको खाने का शौक़ है, खाना कम खाती है लेकिन शौकीन बड़ी है। तो दाल वड़ा अगर खाना है तो वी स्पेशली गो टू अहमदाबाद। अच्छा, फिर बटाटा का भजी ये खाना है, भजिया खाना है तब वही। कंद का मतलब ये जो रतालू पूरी होता है वो सूरत का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और सूरत में बस स्टेशन के सामने एक जगह है जहाँ पर मिलता है। तो उसको उम्बाड़ियों खाने के लिए वी यूज़ टू टेक हर राइट अप टू वलसाड़। दोनों मम्मी पापा हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा हैं। और उन्हें लेकर आप जगह जगह जाते हैं अलग अलग चीज़ें खिलाने के लिए? बिल्कुल। क्या बात है। बिल्कुल। तो उम्बाड़ियों वहाँ पे खाएंगे, फिर ऑन द वे टू रिटर्न कामरेज से सूरत में अंदर जाने का रताड़ू पूरी के लिए फ़ोन कर दिया होगा। सो इट इज़ अ इवेंट ऑफ लाइफ that for food you are booking it, and અમે લોકો આવીએ છીએ, તમે રાખજો પતિ ના જાય। आप भी फूड के शौकीन लगते हैं? ना, वो यहाँ साइज़ के हिसाब से आप शायद ये कैमरा में फिट होता होगा नहीं होता होगा तो कैमरामैन साहब ही बताएंगे, बट देन यस। खैर, खाने के लिए तो जिंदगी है। मेरा कुछ डेफिनेशन है मैडम। लोग बोलते हैं कि देखो मोटापा कम अगर करना है तो दो चीज़ें करनी होती है, एक तो एक्सरसाइज करनी होती है और दूसरा डाइटिंग करना होता है। तो मेरा जो थोड़ा उसका परसेप्शन है, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, तो मेरा जो परसेप्शन है वो डाइटिंग का कुछ अलग है। वो परसेप्शन ऐसा है, डाई ईटिंग, मरना तो है ही। मरना तो है ही, तो डाई ईटिंग। इतना अच्छा बेटा हो जो आपको जगह जगह खाना खिलाने ले जाता हो तो चाहिए ही क्या। क्या कहेंगे? हमारा नाम और उनका काम। अच्छा, ऐसा है। आपके नाम पर ये खाना खाते हैं? मतलब सब खाते हैं, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से कौन ज़्यादा खा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अक्सर ये होता है कि पानी पूरी बड़ी पसंद है। हाँ, मम्मी को पानी पूरी बड़ी पसंद है। पानी पूरी मैं खाऊंगी, मतलब चलो पानी पूरी खाने जाएंगे, तो पानी मैं एक ही खाऊंगी। अभी एक प्लेट के हिसाब से दी जाएगी आपको, एक कौन देगा? तो बाकी तो मुझे ही खानी है। तो वो जो एम्प्टी करने वाला सामान होता है वो फिर खाली करवानो माल ही आवे। खाली करवानो माल ही आवे। कि यहाँ बॉटमलेस पिट है। हाँ। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कितना खाया। जी। तो अभी देखो यहाँ जगह है सही बात है। ये आगे तक आएगा, तब तक खाना खा सकते हैं। अभी नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो ये कुछ होता ही नहीं सामने। तो पता ही नहीं चलता इनको कितना खाना चाहिए। अभी यहाँ इसको यहाँ छू जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन आज तो आप हेल्दी चीजें खा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इनके स्वाद के बारे में? क्या कहेंगे सर? देखो, मेरे लिए बाजरी का रोटला बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये फोर्स कर के खा जाऊँ तो कोशिश करता हूँ। आप नहीं खाएंगे तो जे वधेलू तो ત્યાં जैसे नहीं बोलता है कि उठाने के लिए यहाँ से क्रेन मंगवाना पड़ेगा ना। वापस नहीं ले जाऊंगा। वो धमकी देना पड़ता है। जो पूरा सेटअप जमाया है दिलीप दवे, वो भी हमारे साथ है। उनसे ही जानेंगे कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है उम्बाड़ियों का, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है, ये दक्षिण गुजरात का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है और वडोदरा के लोग भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पोंक तो हम सालों से खा ही रहे हैं और पोंक के साथ साथ उम्बाड़ियों और गर्मा गर्म ये जो खाना यहाँ परोसा जा रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिलीप दवे का है। दिलीप भाई हमारे साथ है। दिलीप भाई, માંજલપુરમાં મેં તમને જોયા છે ઉંબાડિયું વેચતા, અને ત્યાંથી ये कैसे ख्याल आया कि यहाँ ये सेटअप खड़ा करना है? लास्ट ईयर हमने जो मांजलपुर में किया था ये, वो रिस्पांस बहुत बढ़िया था रिस्पांस। फिर मुझे लगा कि कुछ पोंक एक कॉमन चीज़ है, तो पोंक का मैंने शुरू करने का सोचा था कि पोंक का कुछ अपने शुरू करते हैं। फिर दिमाग में था कि उबाड़ियों की चीज़ है, मैंने खुद ने उबाड़ियों खाया नहीं था कभी। हाँ, ये गया था एक बार मैं खाना खाने, मैं खाया नहीं था क्योंकि वो वहाँ पर टिपिकल वलसाड़ और वो जगह पे क्या है कि वो सब फोल के टोटली ट्रेडिशनल पद्धति से बढ़िया चीज़ है वहाँ की। और वो तो पापड़ी है वो वगैरह सब अपने हाथ से फोल के आराम से बैठ के, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो वो हिसाब से वहाँ पर मैंने देखा था कि ये कुछ चीज़ है लेकिन खाने में बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, तो मैं बोला इनमें कुछ नया कुछ करे, तो हमने ऐसा सोचा दिमाग में कि अपने फोल के देवे। तो हमने सोचा कि हम फोल के सब पूरा साफ़ सफाई करके मटके के अंदर उसके मसाले, और मसाले के अंदर भी
एवरेज, मतलब कि न ज़्यादा तीखा हो ना, एक एवरेज मसाला जो छोटा बच्चा भी टेस्ट ले सके। लेकिन क्या है कि कई बार ज़्यादा तीखापन हो जाता है, तीखा पसंद करते हैं लोग, तो हमने सोचा तीखी चटनी तो देते ही है तीखी वाली, तो लोगों को पीरसना शुरू किया। मांजलपुर में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला हमको, तो प्लानिंग किया ये साल कि कुछ बड़ी जगह पे जाके कुछ इससे जो ये सेटअप लगा है उससे भी मुझे बड़ा करने का प्लानिंग था मैंने, लेकिन कुछ ऐसा दिमाग में सोचा कि बहुत बड़ा डेयरिंग एक बार में कर लेते हैं, फिर बाद में क्या पता क्या रिस्पांस मिले ना मिले, अच्छा मिले बुरा मिले क्या। तो ये जो इतना सेटअप लगाया हमने यहाँ 150 से 200 लोगों को बैठने की व्यवस्था की, इससे भी अच्छा प्लानिंग अगले साल करने का प्लानिंग कर रहे हैं कि अंदर एक टेंट बहुत बढ़िया सा, एक 5 स्टार जैसी अंदर फैसिलिटी भी मिले, और साथ साथ में कुदरत में 5 स्टार, कुदरत एक कुदरत होती है, लेकिन उसके अंदर भी 5 स्टार फैसिलिटी हम कर सकते हैं। तो कुछ गजीबो लगा के या कुछ भी मतलब कि जो कस्टमर को जितना हो सके मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देने की कोशिश पे हम जा रहे हैं। तो आपने पोंक बनाया, उंबाड़ियों बनाया, और साथ में रोटला शाक नु कॉन्सेप्ट क्या थी लाव्या? रोटला शाक तो क्या है कि एक इंडियन पिज़्ज़ा बोल सकते हैं उसको, रोटला शाक को। क्योंकि बाहर जा जाके अभी पंजाबी है, ये है वो है, हम लोग खुद भी एक बाहर खाने का मुझे शौक़ है, कुछ ना कुछ मैं नया ढूंढता हूँ। और ये सब आइडिया मुझे ना ये कोविड में आया है, ये जो गिफ्ट मुझे मिली है ना कोविड का लॉकडाउन के हिसाब से मुझे मिली है। लॉकडाउन में बैठे थे, खाना पीना कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, देखते थे कुछ न कुछ खुद बना के भी टेस्ट किया करते थे, उसमें से कुछ नया बन जाता था। बनने में भी लोग हमारे ग्रुप वाले बोलते थे कि प्रॉब्लम है खाने पीने का, ये वो है। सबके पास पैसे भी थे लेकिन खाने पीने का बाज़ार सब बंद थे। तो मैंने सोचा कि अगर खाना पीना जो अगर कुछ अच्छा कुछ सेटअप में अच्छी चीज़ अगर जो देंगे तो लोग लेंगे ही लेंगे। लोगों को खाने पीने में क्या है, पैसा तो एक आदमी हर एक को चाहिए, लेकिन चीज़ अच्छी पहले मांगते हैं लोग कि नहीं बढ़िया चीज़। तो रोटला शाक के लिए मुझे ये लगा कि एक अच्छा एक ट्रेडिशनल टाइप का रोटला, कि जो शायद मुझे बड़ौदा में तो मुझे नहीं मिला था। एक फुल एक आदमी एक रोटला खाने के बाद और पेट भर जाता है उसका पूरा। तो सब्जी में भी कि मैं बोला कि कई ऐसी सब्जी हम देते हैं रोज़ अलग अलग। क्या क्या बनाते हैं सब्जियों? और सब्जियों में बैंगन का जो वो ओला भरता कुछ बोलते हैं उसको, वो बैंगन का जो सब्जी बनाते हैं। फिर मेथी की भाजी, तुवेर दाने, तुवेर दाना शाक, थोड़ा रिंगण। और एक हमने ये साल मैंने खुद ने मैं बोला चलो बनाते हैं, वो हमारे जो कुक है उनको बोला चलो बनाओ, मैं बोलता हूँ बनाओ। पालक की भाजी, उसको क्रश किया, उसमें तुवेर दाने डाले, चने की दाल डाली, मसाले डाले और सब्जी बनाई। वो सब्जी इतनी नंबर 1 सब्जी हमारी यहाँ बनी। तो जो हफ्ते में 2 बार वो सब्जी भी बनाते हैं। कुछ नई नई सब्जी लोगों को जो अगर ना रेस्टोरेंट में भी मिलती है या घर पे बनाने की भी कोई देरी नहीं करती है लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ डरती है कि अगर बिगड़ जाए तो क्या हो। तो वो हिसाब से हमने जो ट्राई एंड एरर किया सब, और अच्छी सफल सक्सेस मिला। ये बात तो बहुत काफ़ी मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा सक्सेस मिला है। उंबाड़ियों की जो रेसिपी है वो फिर आपने कैसे की, क्योंकि वो एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, वो आपने उसमें क्या क्या उंबाड़ियों में क्या क्या मिलाते हैं, क्या मसाले मिलाते हैं उसमें? उंबाड़ियों के अंदर मेन तो धनिया है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च है, वरियाली है, हल्दी है, गरम मसाला है थोड़ा बहुत। इन सारी चीज़ों का मसाला बनता है। मिर्ची, हरी मिर्च भी आती है। ये सब मसाला बना के उंबाड़ियों के अंदर मिलाते हैं। और उसमें पापड़ी और क्या क्या मिलाते हैं? पापड़ी आती है, आलू और पापड़ी भी आती है, वो स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो शक्करिया, रताड़ू है, पोटैटोज है, ये सब चीज़ हम उंबाड़ी में मिलाते हैं। कितने लोगों को यहाँ रोजगारी दे रहे हैं आप, क्योंकि मैंने देख रहा है अच्छा सेटअप जमा रखा है, लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पर मेरे पास 35 लोग हैं अभी, 35 लोगों का स्टाफ है, बहनें हैं, लड़के हैं, सब काम करने वाले। और सुबह कितने बजे शुरू करते हो, रात को कितने बजे तक? तो ये सब यहाँ स्टाफ हमारा है वो आ जाता है 9:30-10 बजे। फिर प्रिपेयर होने में टाइम लगता है इसको, तो प्रिपेयर होने में 1 बज जाता है। तो 1 बजे से लगातार हम रात को 10 बजे तक यहाँ पर सर्व करते हैं लोगों को। और कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है वडोदरा के लोगों का? हम मिलता है 2 दिन पहले तो ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों के भरोसे छोड़ के चला जाऊँ, घर जाके आराम से सो जाऊँ। नहीं, मुझे इतना रस था। लोग भी यार काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये सब कैश काउंटर का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो वो हिसाब से रस देख के लोगों को पता चला क्या क्या। मैं बोला चलो, मैं एक बार तो ये सोचा कि जो खाना है वो खा लो, जो रखना है वो पैसा रख के चले। ये सोच भी मैंने कर लिया था। इतनी भीड़ हो जाती है? भीड़ हो जाती है, हाँ। कुदरती अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। और दूसरी कि हम भाव भी जो हमने प्राइस रखे हैं, कुछ मैंने एवरेज निकाल के रीजनेबल ही रखे हैं।
रीजनेबल प्राइस के साथ। जो हम लोग दूसरी चीज़ छाछ यहाँ पर जो सर्व करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी दही से बनाते हैं हम लोग, क्वालिटी है। घी भी हम अमूल का घी यूज़ करते हैं। इस बीच के सब गाजर का हलवा का आइडिया कैसे आया? गाजर का हलवा तो स्वीट तो मेरे जीवन है, स्वीट बिना मैं खुद नहीं रह सकता हूँ। हाँ, तो ये मैं बोला मैं 5 मिठाई का सोच रहा था, लाइव जलेबी उतरती हो, गाजर का हलवा हो, घेवर हो, काजू मैसूर हो, लेकिन वो कर नहीं पाया मैं ना। नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग करूँगा कि स्वीट खाऊँ, क्योंकि बड़ौदा के गुजरात के लोग क्या है स्वीट खाने की इतने आदी नहीं है। तो मुझे तो पसंद है स्वीट, तो इसलिए मैं बोला चलो कुछ तो देते हैं स्वीट में। तो गाजर का हलवा मैंने रखा। और परिवार के लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं? परिवार के लोग ही हमारे। और ये कब तक चलने वाला है? बस उत्तरायण के बाद हार्डली 1 वीक। अच्छा। 25 तारीख मैक्सिमम, 25 तारीख मैक्सिमम रखेंगे। चलिए, जब तक सर्दियां हैं आप इन सारी चीज़ों का आनंद ले लीजिए। ये सेटअप ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला है, 25-30 जनवरी तक ही यहाँ आप पोंक, उबाड़ियों और साथ ही रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, गर्मा गर्म सब्जियाँ, चटनियाँ, गुड़ और साथ ही गाजर का हलवा, इन सारी चीज़ों का देसी फूड जो होता है वो यहाँ मिल रहा है। और देसी फूड हम सबको बेहद पसंद होता है। आजकल हम कॉन्टिनेंटल में जाते हैं, हम चाइनीज़, हम पंजाबी, हम साउथ इंडियन क्यूजिन पसंद करते हैं, लेकिन गुजराती जो डिशेस है, गुजराती डिश का जो स्वाद है वो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ विदेशी लोग भी जब आते हैं, गुजराती फूड बड़ा ही मज़े से, खुशी से, हर एक प्रांत का व्यक्ति गुजराती फूड बहुत मज़े से खाता है, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता है, बहुत स्पाइसी फूड नहीं होता है, तीखा मीठा एक बैलेंस फूड गुजराती में होता है और स्वाद के लिए बेहतर होता है हमेशा। दवे पोंक सेंटर, बिमनाथ ब्रिज निकट ये बनाया हुआ है पूरा सेटअप। आनंद ज़रूर लीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कब विज़िट कर रहे हैं। उत्तरायण है और उत्तरायण के माहौल में ऐसी चीज़ें किसी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है। ज़रूर विज़िट करिए। आप YouTube पर ये VNM चैनल को देख रहे हैं, VNM चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। सिर्फ आप क्यों इन जायकों का स्वाद ले, और लोग भी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब यहाँ आए। आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV, इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर VNM की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। VNM हमेशा देखते रहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ यहाँ वही बातें हम दिखाते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। नमस्कार।